दर्शकों से 1 मिनट, मैं गोंडावासियों आपके सामने ही पूछ रहा हूँ। मनोज जी कह रहे हैं, सुनिए, मनोज जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने बनाया, रामा जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार ने बनाया। अभी तय हो जाएगा किसने बनाया। मनोज जी, किसने बनाया? 1 मिनट, आप दोनों ही बताइए। रमा जी ने बिल्कुल सही कहा। जब कांग्रेस सेंट्रल गवर्नमेंट थी तो इन्होंने अपने सरकार के काम बताए। ये जो गिना रहे थे साहब, वो समाजवादी पार्टी के काम है, इनके काम नहीं है। अच्छा, जबरदस्ती अपना ठप्पा लगा रहे, ठप्पा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। 1 मिनट, 1 मिनट, ठप्पा लगा रहे हो, झूठ झूठ। जो ये बता रहे हैं कि विकास कार्य, इनसे पूछिए फैक्ट्रिया की 5 ईंटें वो भी नहीं है। 14 फैक्ट्री। गोंडा के सांसद ने कितनी फैक्ट्री लगवाई? गोंडा और केसरगंज सांसद ने कितनी फैक्ट्री लगी? ये जो माननीय अभी समाजवादी पार्टी से जो आए हैं वक्ता जी बोल रहे हो, कांग्रेस की जो नेत्री बैठी हैं, मनोज जी और रामा जी। एक तो उनकी पोती है, दूसरा क्या नाम है, ये जो कांग्रेस की नेता बोल रही हैं, श्री बेनी प्रसाद वर्मा के 10 काम गिना दे जो लूट कर चले गए थे गोंडा, जरा बताइए। ठीक है, 1 मिनट, 1 मिनट और मैं गिनाती हूँ। मैं और भी लोग, भैया आ गया। हाँ, किसानों की बात करने वाली है सरकार। 14 दिन के अंदर गन्ना भुगतान करा चला गया। किसानों का मुद्दा आ गया। आंटी ये बताइए, 1 मिनट, आपके मुद्दे बताइए। भैया सुनिए, मेरा कोई मुद्दा ही नहीं है। जन्म से लगा के मृत्यु तक जो भी कर रहे हैं मेरे प्रधानमंत्री ही कर रहे हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक प्रधानमंत्री कर रहे हैं। 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ, ये बताइए कि जब यहाँ पे बोल रहे भ्रष्टाचार हो रहा था, ठीक है, भ्रष्टाचार कौन करवा रहा था? अखिलेश यादव करवा रहे थे ना। और जब दिन दहाड़े यहाँ पे लड़कियों का रेप होता था अखिलेश राज के यादव में, और आज बेटियां से। मेरा नाम शीला गौतम है। इनसे पूछा कि मणिपुर के घटना पे प्रधानमंत्री क्यों चुप? ठीक है भाई साहब 1 मिनट, 1 मिनट, जवाब ले रहा हूँ। 1 मिनट, सुन लीजिए। बीजेपी, अच्छा पीछे हो जाइए, कोई जवाब नहीं भारतीय जनता पार्टी वालों के। चोट लग जाएगी आप लोगों को, पीछे हो जाइए। आपके पास आ रहा हूं मैं भाई साहब। 1 मिनट, हाँ बताइए। अच्छा ये बताइए, 1 मिनट, लोकल नहीं, मैं आपसे सुनिए मेरी बात। मैं अभी तुरंत 10 लोगों के पास आ रहा हूं और आप लोगों से पीछे वाले आगे आ जाइए। आप लोगों से पूछूंगा किसकी सरकार आएगी, किसकी जाएगी, आपको एक बताना है। किसकी सरकार आएगी? सरकार इंडिया। किसकी सरकार आएगी? पीछे हट जाइए, पीछे। अब एक बार मैं भाई साहब 1 मिनट, पीछे। मैं आपके पास आ रहा हूं संदीप जी। शांत, नारेबाजी मत करिए, नारेबाजी नहीं। पीछे। अब मैं एक अगर आप लोग नारेबाजी लगाना चाहते हो तो पीछे चले जाइए। मेरे तक कानों तक आवाज नहीं आएगी तो मैं सवाल नहीं पूछ पाऊंगा। मेरा आपसे सवाल है, यूनिवर्सिटी का मुद्दा पूछा, किसानों की बात हुई, इसलिए पूछना बहुत जरूरी है। किसानों को लेकर क्या तैयारी बताइए जरा, इसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूँ। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि किसानों की चिंता किसी ने की? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने की। पहली बार किसानों को सम्मान निधि देने का काम माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया। जी। MSP आज दुगुना करने का काम माननीय नरेंद्र मोदी ने किया। सबसे ज्यादा MSP के खरीदारी भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हुआ है। आप पत्रकार हैं, आप डाटा चेक कर सकते हैं कि हुआ है कि मैं गलत कह रहा हूं। लेकिन किसान थोड़ा नाराज भी हुआ आपसे। काहे नाराज हुआ? कह रहा यूरिया महंगी हो गई, मिलती नहीं, काला बाजारी होती है। अरे आपको पता नहीं भाई साहब, पूछ रहा हूँ ना मैं तो, जनता के मुद्दे। बाराबंकी से आए, इनको क्या पता होगा? बताइए मनोज जी, बताइए। उत्तम जी आ रहा हूँ। अच्छा जवाब ले लीजिए। अच्छा मुझे आलू किसानों पर क्या हमले हुए थे आपको याद होगा? 1 मिनट। आलू किसान आए थे लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता निकले लगाए रहता था। अच्छा जवाब ले लूँ मैं, इसके बाद जनता के पास जाऊंगा। हाँ, कि MSP डबल कर दी। हाँ, उस MSP का मतलब समझते हैं? हाँ, मोस्ट स्पेशल पर्सन। हाँ, अडानी की कीमत, उसकी आय को डबल कर दिया नरेंद्र मोदी की सरकार ने। हाँ, बेरोजगारी है कि नहीं? जनता हाथ उठा के बताएगी, बेरोजगारी है कि नहीं? हाँ, भ्रष्टाचार है कि नहीं? ठीक है, उज्ज्वल इधर आ जाइए। किसकी सरकार शाइन करेगी? किसकी सरकार शाइन करेगी? जल्दी बताना है। किसकी सरकार? मोदी जी या इंडिया गठबंधन या बीजेपी? मोदी, भारतीय जनता। बीजेपी या इंडिया गठबंधन? घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो। मंदिर तिलक कमंडल चुटिया की रक्षा हो। खेत पर सोते हुए किसान के खटिया की रक्षा हो। और बटन ऐसा दबाना के बिटिया की रक्षा हो। बाहरी घाघरा किसकी? अच्छा मुझे अब हिंट चाहिए आप लोगों से। देखिए जनता है, जनता हिंट देगी और आप ही हैं जो बताएंगे गोंडा में क्या होने वाला है।
गोंडा में बीजेपी आ रही है, इंडिया गठबंधन? बीजेपी आ रही है। कौन आ रहा है? राम भक्त बीजेपी। राम भक्त। भाई साहब गोंडा में कौन आ रहा है? आ जाइए, नाम बताइए अपना। एक बार फिर से मोदी सरकार। अरे इधर आइए, नाम क्या है अपना? वसीम इधर देखिए, वसीम रजा साहब कैमरे पे देखिए। एक बार फिर से मोदी सरकार। क्या क्या काम किए मुसलमानों के लिए? सारी योजनाओं का लाभ मुसलमानों को मिल रहा है बराबर। हाँ बोलिए, क्या नाम है? मैं विशाल कसौदा नाम है, इनसे पूछना चाहता हूँ। एक मिनट, एक मेडिकल कॉलेज आया था तो किस लिए इन्होंने नहीं बनवाया? ठीक है, क्या हिंट देंगे आप? गोंडा साहब के राजा भैया 5 लाख पार चुनाव जीत रहे हैं। मुसलमान जो है दिल्ली से योगी जी को 400 पार जिता रहा है। योगी जी को दिल्ली से जिता रहा। पीछे 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 हट जाइए, 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 पीछे हट जाइए। हाँ सुनाओ। पूछना चाहते हैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से जो अभी तथाकथित यदुवंशी मनोज जी नाम है उनका, मनोज जी कहकर संबोधित करिए। हाँ उनसे हम पूछना चाहते हैं कि अखिलेश यादव काशी मथुरा पर उनका क्या रुख है? ठीक है, लोकल मुद्दा। एक मिनट, हाँ लोकल। गोंडा से अयोध्या 4 लेन कब बनेगा? गोंडा से अयोध्या 4 लेन कब बनेगा? जानकारी दे दें, और जो समाजवादी पार्टी और पीडीए के चश्मा लगाए हैं उनको भी जानकारी दे दें। हाँ अयोध्या से गोंडा होते हुए बहराइच तक की 4 लेन की सड़क पास हो गई है और चुनाव के बाद उसका टेंडर होगा। चुनाव के बाद बन जाएगा। मनोज जी विश्वास रखते हैं? आप तो कह रहे हैं चुनाव आप जीतने वाले हैं। आपने तो श्रेया जी को चुनाव जितवा दिया। जो सरकार, पूछ रहा हूं मैं, 20 साल से जो सरकार सत्ता में है, 10 साल मोदी के, 10 साल योगी के, और अभी भी 4 लाइन नहीं बनी, तो ये सिर्फ झूठ बोल रहे हैं। हाँ। और एक लाइन है, हाँ गोंडा की जनता ने ठाना है, सुनिए श्रेया बिटिया को जिताना है। अच्छा एक मिनट, और उत्तर प्रदेश की, हाँ उत्तर प्रदेश की जनता और गोंडा की नहीं लगती है इनको, दूसरे जिले से आए हैं, कुछ पता नहीं है। बंद कमरे में। अच्छा एक मिनट मनोज जी, एक मिनट, मैं रामा जी एक मिनट, संदीप जी सुनिए, जब बिटिया की शादी कर, संदीप जी एक मिनट सुन लीजिए। रामा जी से सवाल अगर नहीं, ब्रिक फेल हो गई, संदीप जी ब्रिक फेल हो गई, ब्रिक फेल हो गई। एक मिनट मनोज जी, रामा जी मेरा सवाल ये है, राम मंदिर को लेकर अगर नारेबाजी लगानी, पीछे चले जाइए। अगर राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि धर्म नहीं होना चाहिए, तो फिर जाति की बात क्यों करते हैं? वो पूछ रहे हैं कि मथुरा काशी पर आप लोगों का क्या स्टैंड है, राम मंदिर पर क्या स्टैंड है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि आप आएंगे और अलग अलग तरह के आरोप लगा रहे हैं। जवाब दीजिए। देखिए, हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी जो बोलते हैं वो सही बोलते हैं और देश के लिए उनकी बहुत अच्छी सोच है। हाँ काशी मथुरा पे बताइए, तैयारी है? देश के लिए उनकी बहुत अच्छी सोच है और 4 जून को एक इतिहास रचा जाएगा और हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। और मेरे पास थोड़ा समय कम है गोंडा वासियों, मैं आप लोगों के पास नहीं आ पाया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और आपको भी जवाब देने का समय नहीं दे सकता सर, क्योंकि मेरे पास ना 10 सेकंड में नहीं कंक्लूड करना। इधर आ जाए आगे। धर्म नगरी अयोध्या के बाद सफर पहुंचा था गोंडा का, और गोंडा में बोला गया है कि हाँ बीजेपी की सरकार बनेगी, लेकिन कोई बोल रहा है इंडिया गठबंधन की। नतीजे बताएंगे 4 जून को। बहुत बहुत धन्यवाद।